हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब का 5वां चैप्टर महाराणा प्रताप। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो अब तक हमने करवाए थे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तक। इसके आगे के हम देखते हैं। अगला है भाषा की बात। तो इसमें आपको क्या करना है, नीचे एक शब्द का वर्ग विश्लेषण दिया गया है, इसे समझकर दिए गए शब्दों का वर्ग विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं तो आपको क्या करना है, वर्ग विच्छेद करना है इनका। जैसे इसमें दिया हुआ है मातृभूमि का, तो माँ में क्या है, आ का डंडा है, तो माँ लिखा, उसमें हलंत लगाया। सारे जो स्वर हैं उनको अलग करना होता है इसमें। तो माँ में क्या है, आ है, आ स्वर है, तो माँ में हलंत लगा दिया, आ अलग किया। ता में क्या किया, हलंत लगाया, ता के नीचे री है तो री लिख दिया। भा के नीचे हलंत लगाया, भा पे बड़े ऊ की मात्रा है तो ऊ को अलग कर दिया, प्लस धन ऊ। और फिर ऊ के बाद क्या है, माँ है, माँ लिखा, माँ पे छोटी ई की मात्रा है तो ई लिख दिया। तो जिसमें भी मात्रा अलग होंगे सब पे हलंत लगाते चले जाएंगे। तो जैसे इसमें दिया है प्रलोभन, पा में क्या है, रा की आवाज़ आ रही है तो पा लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, रा को अलग करेंगे। रा में क्या है, आ को अलग करेंगे, फिर ला लिखेंगे, ला पे हलंत लगा देंगे। ला पे ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे। फिर भा है, भा में क्या है, छोटे आ का डंडा है, तो भा में आ की आवाज़ आ रही है तो हम भा को हलंत लगा कर लिखेंगे और आ लिख देंगे। उसके बाद ना लिखेंगे, ना पे हलंत, फिर आ, मतलब सब में से स्वर को अलग कर लेंगे। फिर है शौर्य, तो शा लिखेंगे, शा पे अहू की मात्रा है तो अहू लिख देंगे। फिर लिखेंगे रा, क्योंकि शौर्य, तो शा के बाद काय की आवाज़ आ रही है, रा की आवाज़ है जो कि या के ऊपर लगा हुआ है तो रा लिखेंगे। और उसके बाद या लिखेंगे, या पे हलंत लगा देंगे, फिर हम लिखेंगे आ। फिर है माँ धृति, तो माँ लिखेंगे, माँ पे हलंत, फिर आ। फिर हा लिखेंगे, हा पे हलंत लगाएंगे, फिर बड़े आ का डंडा है तो आ लिखेंगे। फिर धा लिखेंगे, धा पे नीचे हलंत लगा देंगे। फिर री की मात्रा है तो री लिखेंगे, ता पे हलंत, फिर बड़ी ई की मात्रा तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई। तो इस तरह से इसको हम बना देंगे। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन कर लिखिए। तो ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें से आपको देखना है कि कौन सा सही है वो लिखना है। जैसे का में दिया है सत्यकति, सतकति, सत्यकृति, तो यहाँ पे सत्यकृति जो है वो सही है। फिर है विधायक, 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 तो जो विधायक है पहला वाला वो सही है। फिर है शौर्य, 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 तो ये जो बीच वाला है शौर्य ये सही है। का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। तो ये जो शब्दों का समूह है इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। पहला है जिसे टाला ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके वो क्या कहलाता है, अटल। जो शांत ना हो मतलब अशांत। कभी ना मरता हो, कभी ना मरने वाला क्या कहलाता है, अमर। फिर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। तो इसमें दिए हुए हैं मातृभूमि, प्रलोभन, शौर्य, राष्ट्र, उन्नायक, कांटा, स्वाभिमान, हिम्मत वाला, गंभीर। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कौन सा शब्द आता है। तो ऊ आता है तो हम लिखेंगे पहले उन्नायक। फिर का आता है तो हम लिखेंगे कांटा। फिर है गंभीर, फिर है प्रलोभन, मातृभूमि, राष्ट्र, शौर्य, स्वाभिमान, हिम्मत वाला। फिर अगला प्रश्न है कि यदि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते तो क्या होता। तो महाराणा प्रताप अगर अकबर की अधीनता, उनके अधीन हो जाते तो क्या होता। तो आंसर होगा, यदि महाराणा प्रताप बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते तो क्या होता, हल्दी घाटी का भयंकर युद्ध जो है वो नहीं होता। मेवाड़ के राजपूतों की आन बान और कुल गौरव का जो स्वाभिमान है वो मिट जाता और मेवाड़ भी अन्य देशी राजाओं की तरह पराधीन रहता। महाराणा प्रताप को बन बन नहीं भटकना पड़ता, उन्हें मेवाड़ की आज़ादी के लिए कठोर प्रतिज्ञा भी नहीं लेनी पड़ती और वे बादशाह अकबर के अधीन रहकर उनके सेनापति बन जाते। इस प्रकार मेवाड़ का पूरा इतिहास बदल जाता और प्रताप की वीरता की जो प्रशंसा की जाती है वो भी नहीं की जाती। फिर आपका अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले प्रताप की जीवनी का अध्ययन कीजिए। तो ये प्रश्न जो है वो आप अपने आप करेंगे। हाँ, अगर आपको चाहिए जीवनी तो आप हमें बता दीजिए कमेंट में,
हम आपको महाराणा प्रताप की जीवनी अलग से लिखवा देंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि प्रताप से संबंधित अन्य कविताओं एवं गीतों का संकलन कर बाल सभा में सुनाइए। तो महाराणा प्रताप से संबंधित जो कविताएं हैं उनको आपको बाल सभा में सुनाना है, जो गीत और कविताएं हैं। तो जयशंकर प्रसाद और श्याम नारायण पांडे, बांकीदास, केसरी सिंह बारहट, इन सभी कवियों ने प्रताप से संबंधित कविताएं लिखी हैं। तो आप इनको यहाँ संकलित कर सकते हैं उस पुस्तकालय में जाकर और बाल सभा में फिर सुना सकते हैं। तो ये प्रश्न आप अपने आप करेंगे। हम करेंगे अगला प्रश्न। आपका अगला है, जो ये पंक्तियाँ दी गई है इनका आपको अर्थ समझना है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, शेष नाग सिर सहस्र पै धरधारी खुद आप, इक भाला की नौक पै मैं ढाबी प्रताप। तो हे प्रताप, हे महाराणा प्रताप, ईश्वर के अवतार शेषनाग ने, शेषनाग सिर सहस्र पे, तो शेषनाग ने क्या किया, अपने सहस्र फन पर पृथ्वी को धरधारी खुदाप, पृथ्वी को थाम रखा है। किंतु आपने एक भाला की नोक पर, किंतु आपने तो एक भाले की नोक पर, भाले की एक नोक पे क्या किया है, मैं ढाबी प्रताप, मातृभूमि की रक्षा करते हुए उसे थामे रखा है। तो हे प्रताप, ईश्वर के अवतार शेषनाग ने अपने हजारों फनों पर पृथ्वी को थाम रखा है, किंतु आपने तो भाले की एक नोक पर उसे थामे रखा है। किसे थामे रखा है, मातृभूमि की रक्षा करते हुए उसे थामे रखा है, पृथ्वी को थामे रखा है। फिर है, सिर दे दई नहु दे धरा, यों भर पर अड़माप, नहु सिर दई नहु दई धरा, सो बाजे प्रताप। क्या मतलब हुआ इसका, राजस्थान के वीरों की परंपरा रही है कि सिर दे दई नहु दे धरा, कि वे सिर दे देते हैं किंतु धरा मतलब धरती पर दूसरों का अधिकार नहीं होने देते। यों भर पर अड़माप, नहु सिर दे नहु दे धरा, सो बाजे प्रताप। यह उनके अद्भुत शौर्य का उदाहरण है। मतलब जो राजस्थान के वीर होते हैं वो अपना सिर तो कटवा देंगे लेकिन अपनी धरती, अपनी पृथ्वी दूसरों के अधीन नहीं होने देते। किंतु जो ना तो सिर देता है नहु सिर दे, लेकिन जो ना तो सिर देता है नहु दे धरा और ना ही धरती देता है, सो बाजे प्रताप, वह प्रताप कहलाता है। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, महाराणा प्रताप की, कि उन्होंने ना तो सिर दिया और ना ही धरती किसी के अधीन होने दी। तो राजस्थान के वीरों की परंपरा रही है कि वे सिर दे देते हैं किंतु धरती पर दूसरों का अधिकार नहीं होने देते। यह उनके अद्भुत शौर्य का उदाहरण है, वीरता का उदाहरण है। किंतु जो ना तो सिर देता है और ना ही धरती देता है, वह प्रताप कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर खत्म हो गए बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।